गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बहुत टाइम बाद अभी धूप निकला है आज। अभी तक कोई बारिश नहीं है। बीच रास्ते में आ गया तो अलग बात है, बट अभी तक है नहीं। दैट इज़ द गुड थिंग। एंड आई एम आउट विथ माई न्यू सेटअप फॉर माई गोप्रो। पिछले कुछ दिनों से ऑडियो वगैरह ये सब चीज़ लेके बहुत स्ट्रगल था। सो आज सोचा चलो भाई गोप्रो लेके निकलते हैं। बारिश नहीं है, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, तो आज टेस्ट भी हो जाएगा। सो आज का अभी एजेंडा निकला है कि भाई हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना है। कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं सोच रहा हूँ और करने का। तो दीपक भाई से बात किया कल मैं बोला कि एक बार मैं आता हूँ, क्या क्या है वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा। कुछ है दिमाग में चल रहा है कि कर सकते। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली, बट ठीक है। एटलीस्ट पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। दैट इज़ आई एम प्लानिंग फॉर USD folks. That is going to be a costly affair, that is for sure. But then again I need to understand technically possibilities क्या है, because I don't want to do anything as in काटना छाटना ये सब चीज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ लोगों ने फिट किया है ड्यूक 390 का, किसी ने डोमिनार का, बट मुझे वो चीज़ नहीं करना है। आई एम प्लानिंग फॉर सुपर मेटेओर। बट सुपर मेटेओर का प्रॉब्लम यही है कि द टी एंड द स्टेम, आई मीन द टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंटरसेप्टर। सो इफ़ आई हैव टू प्लान फॉर दिस, तो मुझे वो देखना है कि भाई काटना छाटना कुछ ऐसा कुछ करना है, एंड एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटीज़ चेक करना है। व्हाट इज़ द हाइट, वो फिट बैठेगा या नहीं। And then I have to do something with the mirror, because post I have installed this handlebar, I'm not getting a very good view of what is happening at my back. तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड कुछ दिन पहले मैं गया था, एक्चुअली गया था दोस्त का बुलेट बुक करवाने। खाली था जहाँ हम लोग जिस रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गए थे, वो शोरूम काफ़ी खाली था। तो वहाँ पे मुझे गोरिल्ला 450 दिखा, जो डैश मॉडल है बीच का। दैट इज़ देयर आर 3 levels, 1 base, 1 medium, and then the top one. So it was that middle one that was available for a test ride. So I decided to go for a test ride and feel it, because उसके पहले मैं YouTube में काफ़ी लोगों का देख रहा था रिव्यूज़। शुरू से मैं फॉलो कर रहा हूँ लॉन्च होने से पहले से, क्या क्या चेंजेस है उसमें, हिमालयन 450 के साथ क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। सो आई वांटेड टू हैव अ टेस्ट राइड एंड यू वोंट बिलीव मी, आई वाज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। या द राइड, इट वाज absolutely superb. Spot on are the ergonomics, at least for my size, my fit, the ergonomics, it was spot on. And for reference I'm 5'10", तो मेरा flat foot हो रहा था, no tiptoe, nothing. That is the best thing. Next thing is the suspension. Trust me guys, it is spot on. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत लोग बोल रहे थे रिव्यूज़ में अबाउट द वेट, 180 किलोज़ एंड ऑल। पार्किंग से मैंने निकाला, मुझे वेट फील नहीं हुआ। आई टुक अ टेस्ट राइड, इट वाज अ टेस्ट राइड फॉर अराउंड 4-5 kilometers. इट वाज एब्सोल्युटली आई डिडंट फील द वेट। इन शॉर्ट, आप पार्किंग से निकालना बोलो या फिर आप बोलो कि राइड के दौरान, I couldn't feel that it is 180 kilos. Maybe the reason for this is because I already ride to heavy weights
650 itself is quite heavy, and the other one is Bullet, standard 500. So standard 500 भी काफ़ी heavy है, but I still feel that lighter because of Interceptor. So maybe that could be one of the reasons जो 150cc से upgrade करेंगे, maybe they can fill a bit of weight. But मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया. The ride was spot on, even with a pillion I took a test ride, and it was really pleasant ride. And मैं सिटी में राइड किया, देयर वाज नो हिटिंग इशू. जितना मैंने 4-5 किलोमीटर्स चलाया सिटी में था, ट्रैफिक में भी था, देयर वर नो हिटिंग इश्यूज एट ऑल. एंड अबाउट द राइड, लो एंड टॉर्क उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. एंड स्पेसिफिकली जब मैंने इंटरसेप्टर चलाया तो उसके बाद मुझे वो चीज़ काफ़ी फील हुआ कि आपको गियर कंटिन्यूसली चेंज करना रहता है इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन congested roads. Turning radius better than my Interceptor. And एक point of time I was thinking कि भाई shall I go for Interceptor instead of Guerrilla in exchange of my Interceptor. But then again the point is this: Interceptor is a parallel twin, so there is no point going from parallel twin to single, even though that is, you know, it feels a lot lighter than Interceptor to handle, be it a city traffic. And I'm sure it will be quite helpful, because I always have one thing whenever I tour: travel lighter, as much as light you can. So it absolutely ticks all my boxes, except the thing that, you know, I can do 140 in my Interceptor day in day out. I have done that while I was coming back from Hyderabad or going to Hyderabad. I did 140 for a longer period of time, and Interceptor did it without any issue. So yes, that is one of the thing जिसकी वजह से मुझे लगा there is no point in upgrading from Interceptor to Guerrilla. But yes, the weight, it is so light, easy to handle. You can filter through traffic quite easily. So these are definitely something that one looks forward to whenever you're doing a touring or whenever into a ride. So in short, शायद फ्यूचर में I'll go for Guerrilla. Maybe I'll replace my standard 500 with Guerrilla. Let's see. तो जो हेलमेट में मैं अभी माउंट किया है GoPro, it is the Scorpion XO which I had Parani earlier. तो बारिश में भीगने के बाद मैंने Parani को फेंक दिया है और एक सिंपल सा ब्लूटूथ ख़रीद लिया है जिसका बेस काफ़ी अच्छा है. तो ये भी ख़रीदने का ऐसा है कि इट वाज नॉट प्लान्ड. एंड मैं गया था इमरान भाई के पास कुछ काम करवाने लाइट का, जैसे कि आप लोगों ने का लास्ट व्लॉग देखा है. मुझे हेला के लिए, मैंने हेला का पोजीशन भी चेंज कर दिया है. जो हेला का फॉग लैंप है उसके लिए मुझे हार्नेस चाहिए था, बेसिकली रिले चाहिए था. तो मुझे दिखा ये ब्लूटूथ, मैं सोचा चलो यार ये हेलमेट में जब लोकली यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर डाल देते हैं, मुझे चाहिए रहता है. एंड इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक. अभी देखना है कि कितना लंबा चलती है. आई मीन इट इज़ लाइक वही देखना है कि कितना लंबा, कितना आवर्स तक इसका बैटरी बैकअप देती है, वो ज़रूरी है. तो अभी दीपक भाई के पास पहुंचने के बाद पता चलेगा कि ये चेंजेस जो भी करना है उसका क्या सीन है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है.
सो दीपक भाई तो मिला नहीं, वो गए हैं किसी काम से, तो ये डिस्कस करना रह गया। तो एक्चुअली कल मैं जो अपना मुंबई का डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उनसे डायरेक्ट बात किया कि अवेलेबिलिटी क्या है। थिंग इज़ दैट USD फोक्स एंड T-stem दोनों अवेलेबल है, बट थिंग इज़ दैट ही couldn't confirm me if we can fit it in the interceptor. All that he could give me, or all that he could inform me, is like this one is not I mean both the T-stems are different in size, so I believe it's going to be different, and I need to confirm about the height as well. What will be the height of the individual forks? If it is more than interceptor, then to do some adjustment which I'm not looking for. So अभी वो देखना पड़ेगा क्या सीन है. That is one thing. The next thing is why I was talking about Gorilla. उस दिन मैं एक्चुअली कोई कैमरा कैरी नहीं कर रहा था, तो I couldn't shoot my test ride. But my point is, if you're planning for something, do not fall for any influencer. Go take a ride yourself. खुद राइड लोगे तब समझ में आएगा if that suits your requirement, if the bike is as per your need and it suffices the requirement. क्योंकि इन्फ्लुएंसर बोलता कुछ है, फिर वो निकलता कुछ और है. Just like I got in most of the videos, I got this update that it is heavy and all, but when I took test ride myself, I found it to be light for my taste. It might not be the same for you, so इसलिए टेस्ट राइड करना बहुत ज़रूरी है. And a long test ride, at least 10-15 kilometers, at least 10 kilometers, so that you can figure out that saddle वगैरह, ergonomics, total all together, if it satisfy all your requirement. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. And talking about custom jobs, there are a lot of custom jobs that I have done in my Interceptor, but most of them are plug and play. So टाइम पास कॉल से. सो जैसा कि मैं बता रहा था, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ समझना. एंड टॉकिंग अबाउट द कस्टम जॉब्स इन माई इंटरसेप्टर, मोस्ट ऑफ दिस आर प्लग एंड प्ले. क्योंकि GT के साथ मैंने बहुत छेड़खानी किया था, तो वो एक्सपीरियंस मुझे हेल्प किया ये समझने के लिए व्हाट आर माई रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स. उसमें भी आप अगर देखोगे, दिस इज़ द कंसिडरिंग स्टॉक हैंडल बार, ये थर्ड हैंडल बार है. So to get the right setup, that is what is important. And BMC एयर फिल्टर डालने के बाद जो एग्जॉस्ट नोट है, that has become quite throaty. And मेरे पास तो कस्टम ये भी था AEW का, बट आई हैव टू टेक दैट ऑफ क्योंकि आजकल चेकिंग बहुत चल रही है. एंड कॉप्स आर फोकस्ड ऑन ये देखो देखो देखो, बचा बचा, क्यों जंप करना रहता है इनको, क्या जल्दी रहता है. और वो मुड़ के देख रहा है रिक्शा वाले को, हालांकि इसमें रिक्शा वाले का कोई गलती नहीं था. एनीवेज, सो द थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी कि आप लीगल इश्यूज से बच के चलो. जैसे फॉग लैम्प सिटी लिमिट्स में, इट इज़ बेटर टू कवर. सामने वाले को मौका नहीं देना चाहिए. अभी फ़ाइन मारने का रहेगा तो दे विल फिगर आउट समथिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एग्जॉस्ट. इसके लिए बहुत पकड़ रहे हैं एंड काफ़ी लंबा फ़ाइन भी मार रहे हैं. सो आई डिसाइडेड टू गो विथ माई स्टॉक. एंड स्टॉक का जो मेरा साउंड है काफ़ी थ्रोटी है. आई थिंक 5 years. एंड स्टॉक कंडीशन में 17,000 किलोमीटर तो ये चल चुकी है ऑलरेडी. सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर आर सम चेंजेस इन दैट नोट. एंड अभी BMC एयर फिल्टर डालने के बाद से जो सीन हुआ है, दैट इज़ लाइक उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है. एंड वो फ़र्क पड़ा भी है. So that's all from today's ride, guys. Maybe this weekend I'm going to have a ride.
let's see. Till then, stay safe, ride safe. See you guys. Bye bye.